2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अभी न जाने कितने राजनीतिक उठापटक बाकी हैं। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम ने भविष्य की राजनीति को एक बड़ा सबक देने के साथ साथ ये चेतावनी भी दे दी है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी घोसी विधानसभा सीट को प्रयोगशाला की तरह आजमाने की कोशिश न करे। जिस तरह से घोसी के वोटर्स ने उपलब्धियों के आंकड़ों के फेर में न पड़कर जमीनी हकीकत का साथ दिया है, वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक करारा झटका है। जनता ने आंकड़ों और जमीनी हकीकत में फर्क बता दिया है। घोसी के चुनावी परिणाम में है भविष्य से जुड़ी राजनीति के तथ्य। यूपी में घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को मात देकर सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की है। इसी के साथ सपा इस सीट को बचाने में कामयाब रही। विधानसभा क्षेत्र घोसी के उपचुनाव के परिणाम में भविष्य की राजनीति से जुड़े कई अहम तथ्य भी सामने आ गए हैं। इस चुनाव में अपने मत से मतदाताओं ने संकेत दिया है कि घोसी क्षेत्र चुनावी राजनीति की प्रयोगशाला नहीं है। बता दें कि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में 2,55,606 वोटर्स ने मताधिकार का प्रयोग किया। पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2022 में यहां सपा ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा में आए दारा सिंह चौहान को पार्टी ने टिकट दिया था। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी विजय राजभर को हराया था। सपा के प्रत्याशी रहे दारा सिंह चौहान ने 42.4% वोट पाकर भाजपा के प्रत्याशी विजय राजभर को 86,214 मतों पर समेट दिया था। तब बसपा प्रत्याशी रहे वसीम इकबाल चुन्नू को 54,258 वोट मिले थे। बीजेपी का प्रयोग नहीं आया काम। लगभग एक साल बाद सपा और विधायकी पद से दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में घोसी सीट पर एक बार फिर से चुनाव हुआ। अपनी पिछली हार को देखते हुए बीजेपी ने इस बार घोसी सीट पर एक प्रयोग करने की सोची, जिसके तहत बीजेपी ने जहां दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया तो सपा ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया। सुधाकर सिंह ने पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए दारा सिंह चौहान को करारी शिकस्त दे दी। सपा ने सवर्ण मतदाताओं को रिझाने के लिए पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को उतारकर उनकी लोकप्रियता को दांव पर लगाया, तो मतदाताओं ने इसे स्वीकार किया। भाजपा प्रत्याशी को अपने स्वजातीय गढ़ सहित सुभाषपा के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में मत तो मिले, लेकिन बड़ी संख्या में मतदाताओं की नाराजगी के कारण उन्हें अपेक्षित मत नहीं मिल पाए। यही कारण रहा कि भाजपा प्रत्याशी बूथ तो जीते पर 3-4 चक्रों में ही मामूली सी बढ़त ले सके। तब तक सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह काफी मतों से आगे निकल चुके थे। एनडीए गठबंधन के लिए झटका। घोसी उपचुनाव में हार कहीं न कहीं बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए झटका है। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए ये बड़ी सफलता कही जा रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच एक तरीके से ये पहला चुनावी मुकाबला था। इस उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को एनडीए गठबंधन में शामिल अपना दल सोनेलाल, निर्बल इंडिया, शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी और पूर्व सपा सहयोगी सुहेलदेव समाज पार्टी का समर्थन मिल रहा था। घोसी सीट पर वोटों का समीकरण। आंकड़ों के मुताबिक इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा 90,000 दलित मतदाता हैं। क्षेत्र में करीब 90,000 मुस्लिम मतदाता बताए जाते हैं। पिछड़े वर्ग में 50,000 राजभर, 45,000 नोनिया चौहान, करीब 20,000 निषाद, 40,000 यादव, 5,000 से अधिक कोयरी और करीब 5,000 प्रजापति वर्ग के वोटर हैं। अगड़ी जातियों में 15,000 से अधिक क्षत्रिय, 20,000 से अधिक भूमिहार, 8,000 से ज्यादा ब्राह्मण और 30,000 वैश्य मतदाता शामिल हैं। बीएसपी का वोट बैंक सपा की ओर शिफ्ट। घोसी में बीएसपी के चुनाव नहीं लड़ने की वजह से इसका लाभ सपा को मिल गया। एक तरीके से बीएसपी का वोट बैंक सपा की ओर शिफ्ट हो गया। इससे नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। वहीं ओम प्रकाश राजभर के एनडीए गठबंधन में शामिल होने का कोई खास फायदा बीजेपी को नहीं हुआ।
इसके अलावा कहीं न कहीं दारा सिंह चौहान का सपा और विधायकी पद से इस्तीफा और फिर बीजेपी का उन्हें टिकट देना भी जनता को रास नहीं आया। ऐसे में ज्यादातर मतदाताओं ने इस बार सपा के सुधाकर सिंह पर विश्वास जताया। उपचुनाव के नतीजों का योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसे 403 सदस्यीय राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल है। हालांकि इसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भविष्य का संकेत हो सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।